साइन निकालिए। ये चैप्टर अभी खत्म होएगा जो शुरू हुआ था उस दिन। हेडिंग पड़ी होगी भौतिक विज्ञान। थोड़ा तेज चलिएगा, अभी खत्म हो जाएगी आज ये। काफी सारी चीजें आपकी जान पहचान की होंगी, जो नहीं होंगी वो जान पहचान की हो जाएंगी। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भाई लोग भौतिक को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। स्टार बनाइए और शुरू हो जाइए। लिखिए फिजिक्स। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। लिखिए जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अगला देखिए, अर्थात प्रकृति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित सभी घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन। प्रकृति से संबंधित सभी घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन। सभी घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। सभी घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। अब यहां पर कोई ऐसा जो बता, कितने लोग हैं जिनका 12th तक साइंस साइड थी? ज्यादातर लोगों के पास। तो भौतिक विज्ञान की कई ब्रांचेस होती हैं, कई शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी, कोई बता सकता है? जी बताइए। बिल्कुल, आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेट हो, अगर हिंदी में कहें तो विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, यांत्रिकी, इस तरीके की जितनी भी तरंगे मतलब ब्रांचें हैं वो सब इसके प्रकार हैं। वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रकार का क्या करेंगे, ठीक है। फिलहाल हेडिंग डालिए भौतिक राशियां। हेडिंग डालिए भौतिक राशियां। भौतिक राशियां देखिए, ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ये भी आपने पढ़ रखा होगा। एक होती है सदिश राशियां और एक होती है अदिश राशियां। भैया सदिश मतलब दिशा सहित, जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है वो सदिश, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो अदिश। तो लिखिए नंबर 1, हेडिंग सदिश राशियां। हेडिंग सदिश राशियां। देखिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण। भैया परिमाण का क्या मतलब है? परिमाण का मतलब है मात्रा से। कैसी मात्रा? हमने कहा 5 लीटर दूध ले आओ, तो उसमें जो 5 है वो परिमाण है। हमने कहा 10 न्यूटन बल लगाओ, उसमें जो 10 है वो परिमाण है। कुल मिला के जो मात्रा की बात की जा रही है, 2 किलो चीनी ले आओ, वो जो 2 है वो परिमाण है, ठीक है। तो मात्रा का मतलब परिमाण। क्या लिखा? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। जैसे वेग, विस्थापन, बल, संवेग आदि। होती कई सारी हैं, 2-4 लिखा दी, मतलब की बात। हेडिंग डालिए अदिश राशियां।
हेडिंग डालिए अदिश राशियां। भैया जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती वो अदिश। देखिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। लिखिए जैसे दूरी, चाल, शक्ति आदि। जैसे दूरी, चाल, शक्ति आदि। एक टेबल टाइप बना लीजिए, एक तरफ लिख लो सदिश राशियां, एक तरफ अदिश। ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है, विकल्प में पूछे तो आपको पता होना चाहिए। एक तरफ लिखिए सदिश राशियां और एक तरफ लिखिए अदिश राशियां। सदिश की तरफ नंबर एक के अंदर लिखो सदिश की तरफ विस्थापन, वेग, बल। सदिश की तरफ विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व। नमस्ते भैया। अदिश की तरफ देखिए दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा। चले तो फटाफट। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व। दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व। द्रव्यमान, घनत्व, तापमान यानी तापमान, कार्य, दाब, विद्युत धारा, विद्युत धारा ऐसी राशि है जिसमें दिशा होती है फिर भी उसे अदिश कहा गया। यही स्टार बना के लिख लीजिए। देखिए विद्युत धारा में दिशा होने के बाद भी इसे अदिश माना गया है। विद्युत धारा में दिशा होने के बाद भी इसे अदिश माना गया है। विद्युत धारा में दिशा होने के बाद भी इसे अदिश माना गया है। हेडिंग डालिए मूल राशियां। हेडिंग मूल राशियां। तो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, और जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। लिखिए मूल राशियां, लिखिए वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। कितनी होती हैं? 7। बताओ कौन कौन सी?
मूल राशियां कहलाती हैं, लिखो जैसे नंबर 1 लंबाई, लंबाई के बाद द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। भैया ये है मूल राशियां। आपने परिभाषा क्या लिखी है? मूल राशियां कहलाती तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं, तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल और विद्युत धारा का एम्पियर। हम लोग के छोटे भाई बहन 9th क्लास में वो बता देंगे। मूल राशियां होती हैं 7। लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। सात मूल राशियां। हेडिंग डालिए व्युत्पन्न राशियां। हेडिंग व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। देखिए वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। चलो ना फटाफट, सारी चीजें पुरानी है इसलिए अंधाधुंध दिखा रहे हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। लिखिए जैसे, जैसे में कोई भी निकाल लो। सब लोग इधर देखो क्या लिखा हुआ, ये क्षेत्रफल, और फार्मूला क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया इधर देखो, लंबाई का मात्रक डायरेक्ट क्या था? मीटर। लेकिन कोई कहे अगर क्षेत्रफल बताओ तो तुम कहोगे पहले हमें लंबाई पता होनी चाहिए, पहले चौड़ाई पता होनी चाहिए। मतलब क्षेत्रफल का मान निर्भर कर रहा है लंबाई पे, निर्भर कर रहा है चौड़ाई पे। यानी वे राशियां जो किसी और पर निर्भर करती हैं वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या लिखा? देखो जैसे क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इनके मात्रकों को कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। नीचे चाहना तो लिख देना। इन्हें नापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन्हें नापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इन्हें नापने के लिए जिन मात्रकों का प्रयोग करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है भैया, ये जितनी भी भौतिक राशियां जब इनके ऊपर घाते लगा के लिख देते हैं तब इन्हीं को हम लोग कहते हैं विमा। पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। हेडिंग डालिए विमा। हेडिंग विमा। लिखिए इसमें, लिखिए भौतिक राशियों के ऊपर, बल्कि भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को घाते लगाकर लिखना, घाते लगाकर लिखना
बीमा को प्रदर्शित करता है, बीमा को प्रदर्शित करता है, बीमा को प्रदर्शित करता है। भैया बताइए कौन कौन सी है। नंबर 1 कौन सी है बताओ? लंबाई। सब लोग देखो, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, लेकिन लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं? इसलिए हम लोग लिखा करेंगे एल से। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? इसलिए लिखा करेंगे एम से। फिर समय, समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, तो लिखा करेंगे टी से। फिर ताप, भैया ताप को भी इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर के 2 टी सेम हो जाएंगे, इसलिए ताप को लिखा करेंगे थीटा से। फिर कौन था? विद्युत धारा। भैया विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? इसलिए इसकी भी मान को लिखा करेंगे ए से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, मोल की कोई ऐसे लिख देते हैं इसे मोल। और आखिरी में कौन रह गया? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला को लिखा करेंगे सीडी से। पढ़ाओ, यह है बीमा लिखने का तरीका। लंबाई को डायरेक्ट लंबाई नहीं बल्कि लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, तो एल से लिख दिया और बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं सम्मान देने के लिए। ऐसे लिखी जाती है बीमा। लंबाई को एल से, द्रव्यमान को एम से, समय को टी से, ताप को थीटा से, धारा को एम्पियर यानी ए से, पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता सीडी यानी कैंडेला। सीडी यानी कैंडेला। जल्दी चलो, टाइम नहीं है जिंदगी में तुम्हारे पास। पहुंच गए? बीमा निकालनी भी आनी चाहिए। इधर देखो, जैसे अगर हम कोई हमसे कहे क्षेत्रफल की बीमा बताओ, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई और गुणे में क्या होता है? लंबाई की जगह भी एल लिखेंगे और चौड़ाई की जगह भी एल लिखेंगे। क्या हो जाएगा? एल की पावर 2। ऐसे करके बीमा निकालते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हुए। इसकी समझ में नहीं आया वो देख ले। फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ एल से लिखते हैं, जो लंबाई है वही चौड़ाई है। ये कमरा लंबा है ऐसे या लंबा है ऐसे, बात वही होती है। तो लंबाई को भी एल से, चौड़ाई को भी एल से, एल की पावर 2। ऐसे निकालते हैं बीमा। अगर आपने 9th क्लास में 11वें क्लास में मौज ली है तो अब उसे कवर करने का टाइम है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए। अगर और निकालें, आयतन की निकालिए। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई के लिए एल, चौड़ाई के लिए एल और ऊंचाई के लिए भी, तो टोटल एल की पावर 3। ऐसे करके आप बीमा निकाल सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अगर घनत्व की निकालें, फार्मूला बताइए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखो, द्रव्यमान के लिए भी बताया था, क्या लिखेंगे? m, और आयतन के लिए लिखेंगे l की पावर 3। l की पावर 3 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा ml की पावर -3। ये तो पता होगा कि जब कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाता। तो ml की पावर -3। मोहिनी जी, याद के लिए नया होगा। जिन लोगों के पास 11वें क्लास में साइंस साइड नहीं थी उसके लिए बिल्कुल नया है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल फार्मूला पता होना चाहिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को मास तो m से लिख दिया, आयतन की होती है l की पावर 3, यहां रख दी, ऊपर जाएगा माइनस के। तो इस तरीके से आप बीमा निकाल सकते हैं। साइड कोई भी लो, पढ़ना सब पड़ेगा। अब जो लोग जिन्होंने आर्ट साइड ली थी उनके लिए ये नया है, जिनने साइंस साइड ली थी वो इतिहास में बीन बजा रहे हैं बैठे हुए। तो कुल मिला के पढ़ना सब पड़ेगा, साइड कोई लो। बल्कि साइंस साइड वालों को ज्यादा दिमाग खराब करना पड़ेगा। कैसे क्या, तुम्हें खाली एक यही सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, बाकी जितना सब आर्ट साइड है। रोमांच तो सब खत्म है जिंदगी में। नंबर 4,
नंबर 4, कोई निकाल लो, निकालो भी ना निकालो, बेग निकाल लो। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या बेग बराबर विस्थापन बटा समय। अगर चाल निकालेंगे तो इधर दूरी लिखेंगे, बेग निकालेंगे तो विस्थापन बटा समय। बात एक ही होती है, विस्थापन को फिर वही दूरी यानी L से, समय को T से। जिसका कोई नहीं उसके साईं बाबा, सबका मालिक एक है, जो ऊपर जाएगा L T की पावर -1। अगर कोई पावर नहीं लगी इसका मतलब एक पावर ऊपर जाएगी -1। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं आप बीमा। हेडिंग डालिए पद्धतियां। जब इसकी एक्सरसाइज हल करेंगे तो जैसी जरूरत होगा वैसा काम करेंगे। फिलहाल हेडिंग पद्धतियां। पद्धतियां पद्धति का बड़ा खेल होता है, सारा काम पद्धति से ही होता होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, क्या चल के आ रही है? प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भी उनकी एक पद्धति है। पुराने जमाने चली आ रही कि मरो लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो कितने लोग यहां पर हैं जो अगर एक बार अपनी बात को कह दे उसे सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने कह दिया फिर वो उसे सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या हुआ? सिचुएशन मेरे साथ में जब बनती रहती। खैर अभी ना देखिए, पद्धतियां टोटल 3 चलती हैं। एक चलती है FPS, एक होती है CGS और एक होती है MKS। भैया ना देखो, F माने होता है फुट। क्या होता है? द्रव्यमान, सॉरी, लंबाई को नापते हैं फुट में। जैसे आज भी लोग कहते हैं हम 6 फीट के हैं, तो है यहाँ पे जो 6 फीट का, हमारी 6 फीट नहीं है, मेरी 6 फीट से जा नहीं, कमी है, सही बात है, 6 नहीं है, 5 फीट 11 इंच है। 5 फीट 11 इंच तुम्हारी है? पता है, जब अभी अमिताभ बच्चन मिलेंगे तो नाप के देखेंगे। खैर, तो लंबाई को हम लोग नापते हैं काय में? फुट में। अच्छा, ये फुट और फीट में क्या अंतर? जब एक वचन की बात करेंगे तो 1 फुट बोलेंगे, और जैसे हम 6 फुट नहीं बोलेंगे, 6 फीट बोलेंगे। ठीक है, तो 6 फीट के हैं। खैर इधर देखिए, उसके बाद P माने होता है पाउंड, यानी इस पद्धति में द्रव्यमान को नापते हैं पाउंड में। आज भी आपने देखा होगा जब आप केक लेने जाते हैं तो पाउंड में लेके आते हैं, वो कहता होगा 250 रुपए पाउंड। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 450 के करीब, लगभग 450 ग्राम 1 पाउंड में होते हैं। तो कुल मिला के 1 पाउंड में नापते हैं द्रव्यमान को, और समय को नापते हैं सेकंड में। समय को तो सेकंड में ही नापेंगे, वो कभी का है। तो कुल मिला के फुट, पाउंड, सेकेंड, इस पद्धति को कहा जाता है FPS। ये है CGS, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। M माने लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। ये आप देख रहे हैं पद्धतियां। ये जो आपकी MKS पद्धति है, यही अपने काम की है
इसी को हम लोग थोड़ा और मॉडिफाई करके कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई पद्धति, जो हर जगह मानी जाती है। एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप एसआई पद्धति है। इसमें केवल कितनी 3 दिखा रहे हैं, जब पूरी 7 की बात करते हैं, धारा का मात्रक, एम्पियर, वो सब, तब एसआई हो जाती है। वो स्टार बना के लिख लीजिए। देखिए, एसआई पद्धति का ही संशोधित रूप एसआई पद्धति कहलाती है। एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप, एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप एसआई पद्धति। एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे हर व्यक्ति माने। जब भी हम लोग सवाल लगाएंगे तो एसआई पद्धति में लगाएंगे। तो एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप एसआई पद्धति कहलाती है। क्या बोर्ड ऑफ ट्रेड, क्या नाम है? मतलब इसका देखभाल ज्यादा नहीं, इसका बोलते हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या होता? ये हमारे सर ने बताया था हमारे कॉलेज में। होता क्या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जो है, वो जो आपके घर में लाइट आती है उसे नापने का मात्रक है। तो उसी को भैया एसआई वाला भी वही ने दिया। अब मेरी बात सुनिए, ये बात थोड़ी ठीक है, थोड़ी गलत है। बात सही है लेकिन पूरी सही नहीं है। जो हम लोग धारा को नापते हैं, जैसे आप लोग घर में नॉर्मली बोलते हैं कि यूनिट बहुत आ गए, सुना, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, बत्ती का बिल बहुत आया। तो यूनिट को हम लोग पूरा नाम एक्चुअल में उसका बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है। और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसका मात्रक है? धारा का। और धारा का मात्रक एम्पियर किस में होता है, किस में नापते हैं? एमकेएस पद्धति में। तो अगर हम लोग आपस में कनेक्ट करना शुरू होंगे तो आप कह सकते हो सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इस पे एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है, करेंगे। फिलहाल अभी मेरे पास टाइम नहीं, हम सोच के आए हैं चैप्टर में लपेटना है, तभी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। लिखिए, क्या लिखा? एसआई पद्धति कहलाती है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। लिखिए, देखिए, ऑडियोमीटर, स्टार बना बना के लिखो, ऑडियोमीटर। ये वो क्वेश्चन जब आप टेस्ट देंगे तो आपकी बीन में जाएंगे, क्योंकि बाकी तो सब याद करके बैठा हुआ है आदमी। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने में प्रयोग किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने में प्रयोग किया जाता है। अगला लिखो, ओडोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ओडोमीटर क्या नापते हैं इससे? ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापने में। चक्कर गिननी कहां लगे? ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी नापने में। अगला, अल्टीमीटर, ऊंचाई नापने में। अल्टीमीटर ऊंचाई नापने में। अल्टीमीटर ऊंचाई नापने में। अल्टीमीटर लिखो, और क्या, छोटा आधा ला, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई नापने में। अगला, ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, सा में डबल पाई, ऑक्सेनो मीटर, पौधों की वृद्धि नापने में। ते चलो, ऑक्सेनोमीटर पौधों की वृद्धि नापने में। अगला, लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता नापने में। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता नापने में। अगला, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता नापने में। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने में।
लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने में। हाइड्रोमीटर, हमें क्या मालूम, लिख क्या रहा है यार, बीएससी में आ गए हो तुम। ये स्पीड। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने में, दूध की शुद्धता नापने में लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व नापने में। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व नापने में। तरल पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व नापने में। अगला हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता नापने में। आर्द्रता बोले तो ह्यूमिडिटी, हवा की आर्द्रता नापने में। अगला मैनोमीटर, मैनोमीटर गैसों का दाब नापने में। किसका बजाय मैनोमीटर, मैनोमीटर गैस का दाब नापने में। अगला गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति नापने में। अगर सुई उठेगी मतलब धारा प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति नापने में। अगला अमीटर धारा को नापने में। अमीटर धारा को नापने में। अमीटर धारा को नापने में। अगला एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु की गति नापने में। एनीमोमीटर वायु की गति नापने में। जल्दी। विंड वेन, अगला विंड वेन, विंड वेन वायु की दिशा नापने में। विंड वेन वायु की दिशा नापने में। अगला सीस्मोग्राफ, ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, चैप्टर था एक सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने में। सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता नापने में। वोल्ट मीटर विभवांतर नापने में। थर्मामीटर ताप नापने में। वोल्ट मीटर, तो शर्म नहीं आती, पॉलिटेक्निक कर रहे तुम्हारा इतना जरा स्पीड। वोल्ट मीटर, हाँ अपनी कमियों का आदमी बहुत खुश होकर बताता है लेकिन बाद में रोना पड़ जाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर नापने में। वोल्ट मीटर विभवांतर नापने में। थर्मामीटर ताप नापने में। पायरोमीटर उच्च ताप नापने में। पायरोमीटर उच्च ताप नापने में। जी पायरोमीटर उच्च ताप नापने में। कैरेट मीटर सोने की शुद्धता नापने में। ले हाय भैया, कैरेट मीटर सोने की शुद्धता नापने में। स्टेथोस्कोप हृदय की गति नापने में। गौवा लोग आला भी कहते हैं। स्टेथोस्कोप स्पेलिंग में पता नहीं आती, पहले तो हाथ नहीं चल रहा। कभी कभी फिलहाल जिंदगी का पहला तजुर्बा, हमने इतना कभी नहीं सोचा था कि इतनी ज्यादा समस्या गंभीर, वरना हम कद्दू नहीं जाते। अब हाथ मेरे पास इतना ही है, इससे ज्यादा नीचे नहीं आ रहा। मामला बहुत गंभीर है, दर्द हो रहा बहुत फेल के। अब देखते हैं कब तक रहे जी। असली लोगों ने कहा कि फिटनेस अगर अच्छी करनी तो जिम चले जाइए। हमने जिम ज्वाइन किया, अच्छा वाला ज्वाइन किया, हालांकि लेकिन जो है 2 दिन के अंदर हाथ यहाँ होगा, हमें ध्यान आ गया। हमने उनसे कहा मेरे बहुत दर्द हो रहा, कह रहा शुरुआत की 1-8-10 दिन होएगा दर्द, फिर सही हो जाएगा, लेकिन हाथ जो है इसके नीचे चले तो जाएंगे लेकिन बहुत दर्द हो रहा। तो कुल मिला के बहुत मामला गंभीर है। हाथों में पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा।
रातों की नींद गायब हो गई यार, इधर तो लेटो तो ये दर्द हो रहा था, पाँव दर्द हो रहा। स्टेथोस्कोप हृदय की गति नापने में, कोई बात नहीं, सब सही होगा। हृदय की गति नापने में। अगला फायदोमीटर। फायदोमीटर समुद्र की गहराई नापने में। पहले पुराने जमाने में कहावत होती थी, औरत के हृदय और समुद्र की गहराई को नाप पाना असंभव है, चली गई कहावत। फायदोमीटर। अगला टैकोमीटर, मोटर की घूर्णीय गति नापने में। टैकोमीटर, मोटर अगर घूम रहा है तो कितनी स्पीड है वो गति नाप सकते हो। मोटर की घूर्णीय गति नापने में। स्फिग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर में नापने काम में आता। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप नापने में। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप नापने में। बीपी वाला। जी। अगला अगला भाई लिखिए, पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर कौन था? शायद यमन यमन वाला नंबर था। पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर सौर विकिरण नापने में, जो सूर्य से प्रकाश आता है उसका विकिरण, सौर विकिरण नापने में। अगला फोनोमीटर। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने में। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम, कार्डियो नाम सुना हुआ लग रहा होगा, होता क्या कार्डियोलॉजिस्ट? जी, हृदय, तो हृदय की गति नापने वाला कार्डियोग्राम। लिखिए, हृदय की गति नापने में, ध्वनि की तीव्रता नापने में, और क्या? कार्डियोग्राम हृदय गति नापने में। दोनों में फर्क है। वो ब्लड वाली होती है क्या? कौन सी? जो वो है स्टेथोस्कोप, मानो क्या बताने लगा। स्टेथोस्कोप, हम स्टेथोस्कोप की बात कर रहे हैं। देखिए, हर चीज का अपना अपना काम है। जैसे आप ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे भी कार्डियो ही बोलते हैं। उसे भी कार्डियो बोलते हैं, और उससे भी आपकी हृदय की गति पता चलती है। देखना, जब दौड़ रहा हो तो कितनी कैलोरीज आपने बर्न की, समय आपकी गति क्या है, रमल क्या, सब लिख के आ रहा होता है। अब कह दो उसमें इसमें क्या फर्क है? हर मशीन का अपना अपना काम है, जरूरी थोड़ा एक ही चीज से आदमी नापी जाए। और दूसरी बात, एक कितना रेट है वो अलग चीज है, और एक कितना, अब दो, यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हो गई। एक देखिए, आप उसमें लिख के आ रहा है कि आपकी हृदय की गति इस समय इतनी है, और दूसरा आप स्टेथोस्कोप लगा के सुन रहा है कि तेज या गिन रहा है बैठ के घंटा भर। होता नहीं, लोग नब्ज लगा के गिनते हैं बैठ के, 1 2 3 4, वहां गिनने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट पता लिख के आ रहा है देखो साइड में। तो अलग अलग मशीन का अपना अपना काम है। देखिए, अगला पॉलीग्राफ। कार्डियो क्या था? कार्डियोग्राम। अगला पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। कितने लोग हैं जिन्होंने सुना है इसके बारे में, लाई डिटेक्टर के बारे में? तुमने देखा? असलियत में हमें नहीं लगता है, अब पता नहीं साइंस अभी इतनी तरक्की कर पाई नहीं कर पाई है, लेकिन लाई डिटेक्टर वाला जो टेस्ट है मेरे हिसाब से 100% सही नहीं है। आपने एक मूवी देखी है, उसमें मशीन को जो है गलत दिखा देता है। मशीन कैसे आपका झूठ और सच पता कर पाई?
है क्या भैया? एक मिनट, हाँ भैया। नहीं तो डर तो तब भी हो सकता है ना, आदमी पुलिस को देख के भी तो डर सकता है। अब मान लिया गरीब आदमी है वो, तो पुलिस को देख के ही डर जाएगा कि झूठ और सच तो बात की बात हो गई। कोई कह देगा अगर गर्मी ज्यादा है तो आप किसी के ब्लड प्रेशर लो हो गया, तुम तो समझ लो झूठ बोल रहा है। सोचने वाली बात है ना। कोई कह देगा अगर ठंड ज्यादा लगेगी, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा मतलब कम हो गया, सोचने वाली बात है। तो आदमी बीमारी के चक्कर में भी तो वो कंडीशन आ सकती है वहां पर। तो 100% सही नहीं है फिलहाल। तो अभी हमने कभी पुलिस में ज्वाइन नहीं की है। कोई संपर्क में मिलेगा तब पूछेंगे किस तरह का यंत्र होता है। क्या है? लाई डिटेक्टर टेस्ट है। चलो बढ़िया है। क्या करें? इसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा। हाँ फिर बताना। अपना अपना रिसर्च में लिखूंगा भैया। लेकिन तुम्हारी किडनी ना फेल हो जाए वैसे पहुंचो, क्योंकि ऐसी चीजें जो है आप रिसर्च करें गलत इफेक्ट डाल देती हैं। वैसे तुम्हारे पास बहुत कम किडनियां हैं। मैंने एक किडनी के साथ लिखिए, हो गया भाई। लिखिए, एक अशक्ति बराबर, एक अशक्ति बराबर होता है 746 वाट। ब्रैकेट में लिख लीजिए हॉर्स पावर या एचपी। 1 एचपी बराबर 746 वाट, इसी को कहते हैं हॉर्स पावर। एक अशक्ति बराबर 746 वाट। देखिए यह शक्ति को नापने का मात्रक होता है। यह शक्ति को नापने का मात्रक होता है। ये जब दिया गया था तब के जमाने की बात है, हम बार बार बताते हैं। पुराने जमाने में घोड़े जो है बहुत दमदार हुआ करते थे। आप देखिए पुराने जमाने में टीपू सुल्तान का जो वो है मुकुट, वो इतना बड़ा है, लगभग 80 किलो का भाला है उनका। अब 80 किलो के भाले का मतलब समझ रहा हो, लगभग मेरे वजन का भाला। हमारे टाइप लोगों को उठा के वैसे घुमा देते होंगे, तो खुद का उनका वजन कितना होता होगा। और जिन घोड़ों पे वो बैठते होंगे वो घोड़े कितने पावरफुल होंगे। तो उन जमानों के घोड़ों की शक्ति 746 वाट के बराबर होती थी। आजकल के घोड़े तो 0 वाट, 2, 4 वाट, 5 वाट वाले हैं। मामला गंभीर है। तो ये घोड़ों की नहीं, उन जमाने घोड़ों की बात हो रही जब ये दिया गया था रिलेशन। खैर, एक अशक्ति बराबर 746 वाट। अगला देखिए, ऊर्जा को नापने का एक अन्य मात्रक, ऊर्जा को नापने का एक अन्य मात्रक किलोवाट घंटा, इसी को यूनिट कहते हैं। ये लो, लोग कहते हैं मेरे घर में 2 किलोवाट का मीटर लगा, 3 किलोवाट का मीटर लगा। TWH मतलब? अच्छा, TWH फिर तुम्हारे सर्जरी को नया बता। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे में 10 की घात 6 जूल। ठीक है। इस तरीके से और भी काफी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हम लोगों को लिखने हैं, लेकिन उनमें है बहुत सारी समस्या। देखिए, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापने में करते हैं। रिक्टर स्केल, भूकंप की जो तरंगे उनकी तीव्रता। रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाने का प्रयोग भूकंप तरंगों की तीव्रता को नापने में करते हैं। अगला देखिए, समुद्री जहाज की गति, समुद्री जहाज की गति को नॉट, ना नामे पाई ऊपर चंद्रमा और टा नॉट, समुद्री जहाज की गति को नॉट से नापते हैं, लिखिए, तथा 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को, तथा 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। 1 समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है। देखिए, बहुत
बहुत तीव्र चाल नापने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। बहुत तीव्र चाल नापने के लिए मैक का प्रयोग करते हैं। बहुत तेज चलो, जैसे लड़ाकू विमान टाइप होते हैं, बहुत तेज स्पीड होती है। बहुत तीव्र चाल नापने के लिए मैक का प्रयोग करते, लेकिन तथा 1 मैक से अधिक चाल सुपरसोनिक और 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक कहलाती है। तथा 1 मैक से अधिक चाल सुपरसोनिक, 1 मैक से अधिक चाल सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। 1 मैक से अधिक चाल सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल हाइपरसोनिक कहलाती है। हाइपरसोनिक कहलाती है। अगला भैया चलो, 1 न्यूटन में होते हैं, बल का मात्रक है 10 की घात 5 डाइन। एमकेएस पद्धति में मात्रक है बल का न्यूटन, सीजीएस पद्धति में है डाइन। 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। जूल है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक और अर्ग है सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक। तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। अगला लिखिए, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए सोनार। एसएससी 2016 में एक क्वेश्चन आया, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखिए, थर्म ऊष्मा का मात्रक है। थर्म ऊष्मा का मात्रक है। जी, थर्म ऊष्मा का मात्रक है। अगला देखिए, बहुत अधिक तापमान नापने के लिए, बहुत अधिक ताप नापने के लिए, बहुत अधिक ताप नापने के लिए ताप विद्युत उत्ताप मापी, ताप विद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। ताप विद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। अगला लिखो, एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य नापने के लिए, एक्स किरणों वही एक्सरे, जब हाथ हाथ टूट जाता आदमी एक्सरे कराता जाके। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य नापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं। ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग करते हैं। जितने भी ये क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं सब एसएससी में आए हुए हैं लाइन से। अगला लिखिए, हर्ट्ज, हर्ट्ज या प्रति सेकेंड आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज या प्रति सेकेंड आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज या प्रति सेकेंड आवृत्ति का मात्रक है। अगला लिखो, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। और 1 प्रकाश वर्ष में होता है लगभग 10 की घात 16 मीटर।
प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 10 की घात 16 मीटर। ये लगभग में है, वैसे लगभग वैल्यू होती है 10 की घात 15 पावर और 9 पॉइंट समथिंग उधर 10 मान के 16 बना दिया। 10 की घात 16 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन आप लिख रहे थे सारे के सारे आए हुए हैं एसएससी या किसी ना किसी कंपटीशन वाले पेपर में। कल ये चैप्टर के जितने बचे हुए क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो खत्म हो जाएंगे। आज टाइम का पूरा इस्तेमाल किया गया। आज मेरे दिमाग में आने से पहले 2 बातें थी। नंबर 1, शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। हमने सोचा आज क्या करेंगे कि कॉपी दे देंगे, लिखो बैठ के अपने आप कुछ भी। फिर हम जाएगा यार दिन खराब हो जाएगा, वैसे 2 दिन की छुट्टी होगी, इससे बढ़िया चलते हैं, थोड़ा हिम्मत करते हैं, छपाते हैं चल के। हिम्मत कर ली तो इतना लिख गया, नहीं करते तो भुगत गए होते। खैर, कल जो है 8 बजे आना है तुम्हें। किसी को समस्या है? आराम से 8 बजे आइए कल, क्योंकि कल हमारा 8 बजे वाले क्लास का टेस्ट है, तो तुम लोग आराम से पढ़ाते हैं, अपना टेस्ट देते रहेंगे। ठीक है, तो आराम से कल आइए 8 बजे। कल ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों होगा इसका टेस्ट। इसे अभी से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, हाँ, एक बात और भी है, परसों से जो टेस्ट होगा उसे एक नई टेस्ट सीरीज में जोड़ा जाएगा जो सिर्फ तुम 12-13 लोगों के बीच में होगी। उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, हर पेपर में आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, टोटल 10 टेस्ट होंगे। जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे ऊपर से 3 आदमी, वो लोगों के बीच में डायरेक्ट फाइनल हो जाएगा। कोई क्वार्टर सेमी कुछ नहीं, तो 10 टेस्टों से सीधे फाइनल। लेकिन उसके लिए टॉप 3 में पहुंचना पड़ेगा। हाईएस्ट ऊपर के 3 वालों को 1-1 पॉइंट दिया जाया करेगा। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं कल फिर, जब घड़ी इशारा करेगी सुबह 8 बजे। फैलाते हुए राग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।